Hi everyone, this is Anjali. Welcome to my channel. So, this video is specifically to introduce you to the Cambridge IGCSE Computer Science syllabus with the code 0478. So, this is introduced in your IGCSE O level, that is as per India, if I say. तो जब आप अपना आईजीसीएसई 1 में जाते हैं मतलब 9th क्लास जो आप जैसे हम यहाँ पर कहते हैं सो आफ्टर स्टेज 9 यू मूव ऑन टू आईजीसीएसई व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ग्रेड 9 इन इंडिया राइट सो अगर आप ये ज्वाइन कर रहे हैं आपने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है सो दिस इज द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस व्हिच यू स्टडी इन आईजीसीएसई सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस दैट यू आर गोइंग टू कवर अंडर दिस इसमें क्या क्या होता है सो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डॉट ओ आर जी वेबसाइट है जिसपे आप जा सकते हो और यहाँ से आप ये सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अदरवाइज मैं आपको ये पीडीएफ आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी दे दूंगी तो एएल कोडर्स जो ऐप है उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आई मेक अ फोल्डर फॉर कैम्ब्रिज आईजीसीएसई और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अदरवाइज डाउनलोड इट फ्रॉम द साइट राइट सो दिस इज द पीडीएफ विच टेल्स यू अबाउट द डिटेल सिलेबस वाई शुड यू ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस क्योंकि अभी सेशन शुरू हो रहा है तो काफी स्कूल्स में शायद अभी तक आपने डिसाइड भी नहीं किया होगा कि आपको कंप्यूटर साइंस लेना है या नहीं लेना है एंड यू कैन इवन चेंज वंस यू हैव सिलेक्टेड अनलेस यू हैव स्टार्टेड विद द प्रॉपर सब्जेक्ट्स आप चेंज भी कर सकते हो सो वाई शुड यू टेक कंप्यूटर साइंस क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं दैट यू शुड नो वेरी वेल राइट सो कंप्यूटर साइंस ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सिर्फ कोडिंग नहीं सिखाते कोडिंग के अलावा आपको कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन सिखाए जाते हैं यू ऑल्सो गेट टू लर्न अबाउट द हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर सो योर होल पेपर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ठीक है सो इसको 2 पेपर्स में भी डिवाइड किया गया है आपके 2 अलग अलग एग्जाम्स होंगे जिसमें आपके पास एक है आपका पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2 सो पेपर 1 जो है दैट इज अबाउट कंप्यूटर सिस्टम्स 50% वेटेज इसकी रहेगी पेपर 2 होगा इसमें जो कि अगेन 50% का है सो 1 hour 45 minutes विल बी द ड्यूरेशन फॉर बोथ द एग्जाम्स ठीक है सो जो पहला है वो बेसिकली थ्योरेटिकल है इसमें आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है ठीक है सो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है इसके अंदर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है वो पढ़ेंगे वी विल स्टडी अबाउट द हार्डवेयर वी विल स्टडी अबाउट द सॉफ्टवेयर इंटरनेट एंड इट्स यूजेस सो कंप्यूटर सिस्टम में आप पढ़ोगे डेटा रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि नंबर सिस्टम आता है बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं देन डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स की टर्म्स यहाँ पर आप सीखोगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट एंड इट्स यूजेस क्या होते हैं ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है दैट इज ऑल यू स्टडी ओवर हियर इन कंप्यूटर सिस्टम्स राइट एंड द सेकंड पार्ट इज एल्गोरिथम्स प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक जहां पर आप सीखते हो कि एल्गोरिथम क्या होता है दैट इज हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिर उसको डिपिक्ट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जैसे कि फ्लो चार्ट है सूडो कोड है तो हाउ डू वी मेक अ फ्लो चार्ट हाउ डू वी राइट अ सूडो कोड दैट यू लर्न हेयर एंड देन जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है आपकी उसमें आपको है जावा ठीक है सो जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू आर गोइंग टू लर्न सो यूर राइट सीबीएसई में हब सब जगह चेंज होकर पाइथन हो गया है आईटी सब्जेक्ट है जिसमें जावा है और जो आपका आईएससी है उस बोर्ड में भी हमें जावा ही करना होता है और आईजीसीएसई में भी जावा ही है सो प्रोग्रामिंग में यहाँ पर आपके पास जावा आ जाएगी देन यू हैव डेटाबेसेस विच इज सेम आप कहीं पे भी कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लो डेटाबेस हमेशा सेम रहता है क्योंकि डेटा तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनेज होता है सो वी यूज एसक्यूएल एज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ओवर हियर टू डील विद द डेटाबेसेस तो वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी एंड वी हैव बूलियन लॉजिक सो जीरोस एंड वंस के ऊपर हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसका अलजेब्रा क्या है उसका लॉजिक क्या है दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर द पेपर 2 दैट इज एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक इसी पीडीएफ में आपको इसका बहुत डिटेल्ड सिलेबस भी गिवन है आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स भी गिवन है सो यू विल बी हैविंग 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स AO1 AO2 AO3 ठीक है सो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स की वेटेज भी दी हुई है यहाँ पर एंड देन कम्स योर एक्चुअल सब्जेक्ट कंटेंट तो बहुत ही डिटेल तरीके से इन्होंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है सो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या होता है आपको क्या क्या पढ़ना है बट यहाँ पर आप इसको डिटेल देखोगे तो पहले आपके पास नंबर सिस्टम्स है नंबर सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ठीक है उसके बाद नंबर सिस्टम्स के बाद आपके पास डेटा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा डेटा रिप्रेजेंटेशन डेटा ट्रांसमिशन आ जाएगा फिर डेटा ट्रांसमिशन को देखो बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि इंक्रिप्शन क्या होता है एरर डिटेक्शन क्या होता है ये सब आपको क्या क्या पढ़ना है हार्डवेयर आ गया हार्डवेयर के बाद आपके पास इसके अंदर
सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अभी तो ये हार्डवेयर ही चल रहा है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से पढ़ने, आउटपुट डिवाइसेस क्या होने चाहिए, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होने चाहिए, डेटा स्टोरेज कैसे होती है, रैम रोम हार्ड डिस्क सीडी, क्लाउड स्टोरेज, एवरीथिंग व्हाट यू कैन थिंक अबाउट स्टोरेज विल बी कवर्ड ओवर हियर। नेटवर्क हार्डवेयर, नेटवर्किंग के लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। देन यू गेट सॉफ्टवेयर्स, फिर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ इंटरप्ट्स क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं। सो इट इज लाइक बहुत डिटेल्ड है, सिर्फ ओवरव्यू नहीं है, ठीक है। सीबीएसई में कई चैप्टर्स में हम देखते हैं कि सिर्फ ओवरव्यू होता है। सो आईजीसीएसई इज नॉट कि आपको ऊपर से कुछ पता चल गया तो काम हो गया। इट इज लाइक इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच इज रिटन ओवर देयर। तो उसके बारे में आपको एक एक चीज डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इंटरनेट एंड इट्स यूजर्स, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में मेंशन है, ठीक है। फिर आपके पास डिजिटल करेंसी, साइबर सिक्योरिटी आ गया डिटेल में। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे कि इंटरनेट, आईओटी है, रोबोटिक्स है, उसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, दैट ऑल कम्स। सो ये आपका पेपर ए हो गया। देन कम्स एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक, दैट्स द सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले कि भाई प्रोग्राम होता क्या है, व्हाट इज अ प्रोग्राम, हाउ डू यू राइट एन एल्गोरिथम, हाउ डू यू मेक अ फ्लो चार्ट, how do you write the pseudo code for that. So this is how you first, develop the mind of problem solving. So critical thinking, problem solving techniques, that is what you learn over here. So that is the main thing we're going to learn here first. Okay, like you have standard solution methods of linear search, bubble sort, totaling, counting. So there are certain checks, certain algorithms, जो fixed approaches हैं वो आपको यहाँ पर सीखनी है। उसके बाद जाकर आपके पास आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू होगी, और इस प्रोग्रामिंग में आप पढ़ोगे जावा। जावा हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वी हैव द बेसिक स्टफ लाइक हाउ डू यू डिक्लेयर द डेटा, हाउ डू यू check the conditions, how do you repeat the code with the help of loop, how do you work with strings and all. So that all is covered under here. ये ऑपरेटर सारे क्या क्या काम करते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, प्रीडिफाइंड जो लाइब्रेरीज हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। And then how do you use arrays in your program? How do you maintain files with the help of a Java program? So that comes in this. Then comes your databases की basic theory, and then comes your SQL. So SQL की सारी commands जो हैं वो आपको करनी है। And finally you have Boolean logic, जिसमें सारे logic gates हम पढ़ेंगे, not, and, or, NAND, ये सब कुछ, truth tables कैसे बनते हैं, Boolean expressions को कैसे solve करते हैं। So you have lot of stuff. काफी हद तक ये जो syllabus है जो ये है आपका, वो आईएससी से मैच करता है, ठीक है, आईसीएसई से मैच करता है। सो उसका भी सिलेबस काफी हद तक कंप्यूटर साइंस का इससे सिमिलर होता है। सो आईबी इज ऑल्सो लॉट सिमिलर टू दैट, ठीक है। फिर यहाँ पर डिटेल्स ऑफ असेसमेंट दी हुई है आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम एंड वो सब कुछ। सो दिस इज ऑल गिवन ओवर हियर, एंड देन यू हैव सम ब्रीफ पिक्चर्स एंड नोट्स काइंड ऑफ थिंग। सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट, वो सब आपको मैं दूंगी, ठीक है। तो बाकी इसमें बहुत कुछ है, इसमें ब्रीफ नोट्स भी हैं, एज यू कैन सी 55 पेजेस है, हम अभी 34 पे हैं सिर्फ। सो आपको ये बेसिक नोट्स जो है, जो मतलब आपको कवर करना है, विच यू मस्ट नो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, इट्स ऑल मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। सो ये पूरी डिटेल्ड पीडीएफ है, आई एम पुटिंग इट इन दी ऐप। ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको आईजीसीएसई कैम्ब्रिज ओ लेवल नाम का फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या सीधा कैम्ब्रिज की साइट पे, ये है आपका cambridgeinternational.org पे जाओ, यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो मेजर मेजर मुद्दे की बात कंक्लूड करें तो भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको करनी है, दैट इज जावा, एंड यू हैव टू डू डेटाबेसेस, जिसके अंदर आप एसक्यूएल करोगे। रेस्ट यू हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी अबाउट कंप्यूटर्स व्हिच यू हैव टू study. So we will be having videos uploaded for the whole syllabus. I'll provide you everything over here on the channel. So आपको चैनल पे सब कुछ मिलेगा, पूरा का पूरा सिलेबस, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। सो अगर अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है आपने कि आप कंप्यूटर साइंस लेने वाले हो आईबी में या नहीं, सो इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, यू हैव एनी क्वेश्चंस वेदर यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंस बीइंग एन आईबी स्टूडेंट, so feel free to write it in the comments below, right? And I'll be guiding you out. I'll helping you to decide whether you should take it or not. And if you're a parent watching this video and you are still not sure whether your child should take it or not, so feel free to talk to me. Feel free to message me. I'll get back to you. And the complete study material will be available on the channel along with the notes and required stuff for practice. Everything I would provide over here. So आप फटाफट से channel को subscribe कर लो,
Okay, like the video if you found it useful. And even if you are a teacher, you are getting into the teaching of IB and you're not very familiar with this, you can also follow the series to have a better approach towards taking up this syllabus in your school. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.